हेलो फ्रेंड्स, अनुविता चैनल में मैं सविता सिंह आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। इसके पहले जो हमने नागरिक शास्त्र विषय का वीडियो बनाया था उसका विषय था हमारा सामाजिक जीवन। आज का हमारा विषय है समाज में विविधता। तो चलिए देखते हैं कि समाज में हम इस वीडियो का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय में हम जब चर्चा करते हैं तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आ जाता है विविधता ही हमारी शक्ति, पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत, हमारे व्यक्तित्व निर्माण में समाज का योगदान और समाज का नियमन। जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी समान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जवान, बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी एकत्रित होते हैं तो समाज बनता है। पर भारतीय समाज तो एक ऐसा समाज है जिसमें अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग और धर्मों को मानने वाले लोग, अलग अलग संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं और यही विविधता भारत की सांस्कृतिक संपन्नता है। दोस्तों, हमारे अगल बगल मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, हिंदी, गुजराती आदि भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। वे सभी अपने तीज त्यौहार भी अलग अलग पद्धतियों से मनाते हैं। इन सभी के बीच उनकी भाषा, संस्कृति, परंपराओं का आदान प्रदान होता रहता है। ये सभी वर्षों तक एक साथ रहते आए हैं, इसलिए इन सभी में एकता की भावना निर्मित हुई है। इससे हमारी भारत की एकता का बोध होता है। विभिन्न समूहों के साथ मिलजुल कर रहना ही सह अस्तित्व अनुभव कराता है। इससे सभी के बीच सामंजस्य अर्थात समानता बढ़ती है। इससे हम एक दूसरे के रीति रिवाजों, परंपराओं और संस्कृतियों से परिचित होते हैं। दूसरों की जीवन पद्धतियों का आदर करना सीखते हैं, उनकी प्रथा व परंपराओं को ग्रहण करते हैं, जिससे समाज में एकता बढ़ती है। इससे हम प्राकृतिक और सामाजिक आपदाओं का सामना भविष्य में आसानी से कर पाते हैं। अर्थात यदि हम एक साथ मिलकर रहते हैं तो चाहे कोई भी मुसीबत आए, हम मिलकर उसका मुकाबला करते हैं और सफल होते हैं। अब देखते हैं अपना दूसरा पॉइंट, जो है पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत। भारत के अलग अलग धर्म के लोग प्रेम से रहते हैं। उनकी श्रद्धानुसार पूजा अर्चना की अलग अलग विधियां हैं। स्वतंत्रता प्राप्त हो, इसके लिए हमारे संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। अर्थात जो अलग अलग धर्म के लोग भारत में रहते हैं, उन्हें अलग अलग पद्धति से उनकी पद्धति अनुसार पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। अर्थात यही एक ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में अलग अलग भाषा बोलने वाले, धार्मिक विविधता रखने वाले लोग रहते हैं। इसलिए इस विविधता को स्वस्थ रूप से सुरक्षित रखने के लिए हमने पंथ निरपेक्षता सिद्धांत को स्वीकार किया है। इस सिद्धांत के अनुसार भारत में किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म अथवा अपने अपने पसंद के धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता है। धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाता तथा सभी धर्मों के लोगों को शासन द्वारा समान अधिकार दिए गए हैं। शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरी आदि के अवसर भी सभी को उपलब्ध कराए गए हैं। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा के माध्यम से अपने समाज का विकास करने की स्वतंत्रता भी सभी को प्राप्त है। इस प्रकार पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत के कारण ही भारतीय समाज में सामंजस्य बना हुआ है। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जो है हमारे व्यक्तित्व विकास में समाज का योगदान।
हमारे समूह और परस्पर सहयोग द्वारा ही समाज की रचना होती है। एक दूसरे की समस्याओं और प्रश्नों को हल करने के लिए पारस्परिक सहायता ही सहयोग कहलाता है। यदि हमारे परिवार में ही सहयोग की भावना न रहे तो हमारा परिवार एक दिन भी नहीं चल सकता। उसी प्रकार सहयोग के बिना समाज का विकास भी रुक जाता है। पर कभी कभी किसी कारणवश समाज में मतभेद, विवाद और संघर्ष भी उत्पन्न होते हैं। अक्सर हमारे मतों, विचारों और दृष्टिकोणों में समानता न होने से समाज में विवाद और संघर्ष निर्माण हो सकता है। एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह अथवा भ्रम भी संघर्ष के कारण हो सकते हैं, परंतु आपसी समन्वय और समझौतों से हम संघर्ष का निवारण करना सीखते हैं। यदि हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें तो समाज से झगड़े को ख़त्म किया जा सकता है। जैसे यदि आप किसी हॉल में बैठे हो और हॉल खचाखच लोगों की भीड़ से भरा है, परंतु एक वृद्ध व्यक्ति बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा है और आपने थोड़ा सरक कर उसे बिठा लिया, यह होता है सामंजस्य। उसी प्रकार यदि तुम्हें गियर वाली साइकिल चाहिए पर दीदी की फीस भी भरने के लिए पैसे चाहिए और तुमने अपनी जिद छोड़ दी और यहाँ पर तुमने वो पैसे दीदी की फीस के लिए उपयोग में लाए, तो यह भी है सामंजस्य। इसी प्रकार की छोटी छोटी बातों से हम कई बड़ी बातें सीखते हैं दोस्तों। नए विचारों को आत्मसात करते हैं। इन विचारों से हमारा सामाजिक जीवन अधिक समृद्ध बनता है। एक ही व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है, परंतु प्रत्येक भूमिका में उसके ऊपर कुछ दायित्व और कर्तव्य निश्चित होते हैं। जैसे अभी आप बच्चे हो, आपका दायित्व अभी है शिक्षा प्राप्त करना। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आप पति बनेंगे, पिता बनेंगे, घर की जिम्मेदारियां आप पर बढ़ेंगी और इससे आपका दायित्व और भी बढ़ता जाएगा। इसलिए अपने दायित्व और कर्तव्यों को समझने के लिए समाज का होना और समाज में होना दोनों आवश्यक है। तो चलिए हम आ जाते हैं अब अगले पॉइंट की ओर, जो है समाज का नियमन। समाज में दैनिक व्यवहारों को सरलता से चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। आज समाज का नियमन रूढ़ियों, परंपराओं के साथ कानून द्वारा भी हो रहा है। इन सभी बातों के आधार पर समाज के नियमन के लिए अनेक संस्थाएं और संगठन बनते हैं। कुछ स्थानीय और ग्रामीण शासन संस्थाएं जैसे महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये सभी समाज के नियमों को संभालने और सुव्यवस्थित चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर दोस्तों, मेरा तो यह मानना है कि कोई भी शासन संस्था चाहे कितने भी नियम हमारे लिए बनाए, परंतु जब तक हम खुद उन नियमों का पालन नहीं करेंगे, समाज नहीं सुधरेगा। इसलिए पहले हमें यह निश्चय करना होगा कि हम समाज द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेंगे। इस प्रकार से बच्चों, दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, बाय।